नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है, अगर आप आईटीआई कर रहे हो या फिर आपने आईटीआई कर लिया है और जानना चाहते हो कि एमईएस के अंदर आईटीआई स्टूडेंट्स की भर्ती किस हिसाब से होती है, तो आपका वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक इस प्रकार के गार्जियन हो, अगर आपके बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या फिर आपके बच्चों ने आईटीआई कर लिया, तो आप सभी के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एमईएस के अंदर आईटी की भर्ती किस हिसाब से होती है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, किस हिसाब से इनका पेपर होता है और कौन इनकी भर्ती करवाता है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी आती है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी कम आती है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है या नहीं होती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि कंप्लीट में आपको आईटी से संबंधित एमईएस का नॉलेज है वो सारा आपके साथ में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि मैं खुद पिछले 8 सालों से एमईएस के अंदर सर्विस कर रहा हूं, तो कंप्लीट जानकारी मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एमईएस डिपार्टमेंट है वो क्या डिपार्टमेंट है, क्योंकि काफी सारे दोस्त हैं उनको एमईएस के बारे में जानकारी नहीं है। जब मिलिट्री का नाम आता है तो वो ऐसे सोचते हैं कि एमईएस है वही सेना है, यानी कि एक एमईएस का कर्मचारी है वो भी फौजी होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। एमईएस के बारे में आपको बताता हूं कि एमईएस क्या है। एमईएस का सबसे पहले बताता हूं इसका क्या काम रहता है, उसके बाद में अपन आगे चलने वाले हैं। फ्रेंड्स, एमईएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा, डीआरडीओ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, उसी हिसाब से डीआरडीओ की तरह एमईएस भी, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज भी, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है। उसके बाद देखिए, कोई एयरफोर्स से जोड़ता है, कोई यहाँ नेवी से जोड़ता है, कोई आर्मी से जोड़ता है, लेकिन ये है इन सब से एक सेपरेट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। हालांकि सेना से ये ताल्लुक रखता है दोस्तों। अब देखिए, जहां पर भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो कैंट होता है, प्रत्येक कैंट के अंदर इंजीनियरिंग से संबंधित काम देखने के लिए एमईएस की एक यूनिट होती है। यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तीनों में से किसी न किसी कैंट के अंदर रहने वाली है। अब दोस्तों, एमईएस का यहाँ पे कैंट के अंदर काम क्या रहता है। देखिए दोस्तों, जो कोई भी कैंट होता है वहां पे सेना का जो काम होता है, सेना के जितना भी मतलब वहां पे जो मटेरियल होता है उसके अंदर केवल और केवल अस्त्र शस्त्र ही आते हैं। जैसे कि सेना के अस्त्र शस्त्र है, उसके बाद में उनकी गाड़ियां, सेना का केवल इतना ही वहां पे मतलब सामान रहता है। उसके अलावा जितनी भी व्यवस्था होती है वो सारी की सारी एमईएस की रहती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितना भी काम होता है एमईएस करती है, वाटर सप्लाई से संबंधित जितनी भी व्यवस्था होती है, ठीक है, पंप हाउस वगैरह, टंकियां वगैरह, सप्लाई उनको देना, ठीक है, फॉल्ट वगैरह निकालना, सारा का सारा काम एमईएस का होता है। उसके बाद में आर्मी कैंट के अंदर चाहे यूनिटों की बात कर ले, चाहे फैमिली क्वार्टरों की बात कर ले, जितना भी फर्नीचर चाहिए होता है ए टू जेड कंप्लीट होता है एमईएस के अंडर में रहता है। एमईएस ही सेना को फर्नीचर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन से संबंधित जितना भी काम है दोस्तों, चाहे रोड बनाने से संबंधित काम हो, चाहे आपका बिल्डिंग बनाने से संबंधित काम हो, यानी कि ए टू जेड कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो एमईएस का ही होता है। यानी कि कुल मिला के ये समझिए कि सेना होती है, उसके पास में अस्त्र शस्त्र और गाड़ियां होती है। उसके बाद में कैंट के अंदर जितना भी सामान होता है, जितनी फैसिलिटीज होती है वो एमईएस के द्वारा सेना को प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों एमईएस के बारे में बात। यहां पर एमईएस के अंदर आईटी स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी आती है, परमानेंट वैकेंसी रहती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आईटी के ट्रेड के लिए एमईएस के अंदर वैकेंसी आती है। देखिए दोस्तों, आईटी अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर रखी है, आईटी आपने फिटर ट्रेड के अंदर कर रखी है, आईटी अगर आपने कारपेंटर ट्रेड के अंदर कर रखी है, आईटी आप अगर आपने एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल के अंदर कर रखी है, मेसन के अंदर कर रखी है, प्लम्बर के अंदर कर रखी है, इन सभी ट्रेड के लिए एमईएस के अंदर वैकेंसी है वो काफी अच्छी मात्रा के अंदर आती है दोस्तों। उसके बाद बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेड है जिनके लिए एमईएस के अंदर वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 ट्रेड है मोस्टली, उनके लिए वैकेंसी है वो काफी ज्यादा आती है। देखिए, फिटर ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर एमईएस के अंदर काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन ऐसी ट्रेड है उसके लिए भी वैकेंसी एमईएस के अंदर काफी ज्यादा आती है। फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी आती है। ऐसे मान के चलिए कि एमईएस के अंदर अगर 100 वैकेंसी आएगी तो कम से कम 60 और 65 वैकेंसी तो ऐसी होगी जो फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए रहेगी। हालांकि जो अदर ट्रेड मैंने आपको बताई है उनके लिए भी वैकेंसी एमईएस के अंदर आती है। इलेक्ट्रिशियन के लिए और फिटर के लिए वैकेंसी इसलिए ज्यादा आती है दोस्तों, क्योंकि छावनी के अंदर जितना भी मान लीजिए
लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम है, चाहे आपका फॉल्ट निकालने का काम होगा, स्विच है, सॉकेट है, ट्यूबलाइट है, फैन है ना, जितना भी लगाने का काम होगा, रिपेयरिंग करने का काम हो गया, वो टोटल और टोटल वहां पे इलेक्ट्रिशियन का काम होगा। उसके बाद में कैंट के अंदर जितने भी सब स्टेशन होते हैं, ठीक है, उन सभी का काम है वो सेना के अंदर एमईएस का ही काम होता है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन के लिए ज्यादा वैकेंसी आती है। और जो आपकी फिटर ट्रेड है, वाटर सप्लाई का जितना भी काम होता है, पाइपलाइन जो मतलब कोई पाइपलाइन में दिक्कत हो गई, पाइपलाइन लीकेज हो गई, पंप हाउस चलाने हैं, सप्लाई छोड़ना है ना, टोटल जो काम होता है वो वहां पे फिटर का काम रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए यहाँ पे अधिकतर वैकेंसी आती है। उसके बाद में बात आती है कि एमईएस के अंदर आईटी वालों की भर्ती कैसी होती है, इसकी फॉर्म कब निकलती है, किस हिसाब से निकलते हैं। देखिए दोस्तों, एमईएस के अंदर जब भी वैकेंसी आती है तो सीडब्ल्यूई कमांडर वर्क्स इंजीनियर होता है, वो आईटी वालों की भर्ती करवाता है। मान लीजिए कि एमईएस के द्वारा मान लीजिए कि 500 वैकेंसी आई है, तो उसके बाद में एमईएस के द्वारा एक कमांड को कुछ मात्रा के अंदर वैकेंसी दे दी जाती है। जैसे कि हमारी जो कमांड है एसडब्ल्यूसी कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है। जब भी एमईएस के अंदर वैकेंसी आएगी तो एमईएस डिपार्टमेंट के द्वारा कमांड को वैकेंसी दे दी जाएगी। कमांड उसके बाद में क्या करेगा, भी अलग अलग कमांड के नीचे जो सीडब्ल्यूई होते हैं, कमांडर वर्क्स इंजीनियर, उनको वैकेंसी आवंटित कर देता है। और एक जो सीडब्ल्यू होता है उनको उस वैकेंसी का मतलब पूरा इंचार्ज बना दिया जाता है। एक सीडब्ल्यूई के अंडर में कई सारे कैंट आते हैं, तो कंप्लीट जो भर्ती का प्रोसेस है वो सीडब्ल्यूई करवाएगा। और जब उनको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, उनके बाद में उसके नीचे जितने भी कैंट होंगे उन कैंट को अलग अलग है वो कर्मचारियों आवंटित कर देगा। यानी कि सीडब्ल्यूई कमांडर वर्क्स इंजीनियर होता है वो आईटी वालों की भर्ती करवाता है। दोस्तों ये तो बात होगी भर्ती की दोस्तों। उसके बाद में इसकी वैकेंसी कब आती है, देखिए दोस्तों, एसएससी की जो वैकेंसी होती है, या फिर मतलब कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका मतलब 1 साल के अंदर और 2 साल के अंदर फिक्स होता है कि भर्ती आएगी आएगी। लेकिन एमईएस के अंदर भर्ती का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, इसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। मोस्टली इसकी जो वैकेंसी है 3 साल, 4 साल और 5 साल के गैप से आती है दोस्तों। तो मतलब इसका जो भर्ती का कोई निश्चित टाइम नहीं है। आईटी आप कर रहे हो या फिर आईटी आपने कर लिया है, तो इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी एमईएस की वैकेंसी आती है आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आवेदन इसके अंदर किस हिसाब से लिए जाते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। दोस्तों एमईएस के अंदर आज तक जितनी भी वैकेंसी आई है आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऑफलाइन ही इन्होंने फॉर्म लिए, यानी कि आवेदन फॉर्म है ये ऑफलाइन लेते हैं, ऑनलाइन इसके आवेदन नहीं लिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका जो पेपर होता है वो भी आज तक एमईएस ने खुद जब डिपार्टमेंट भर्ती करवाता है तो आईटी वाले स्टूडेंट्स की, तो ऑफलाइन ही पेपर लेता है, कभी भी इन्होंने ऑनलाइन पेपर नहीं लिया। यानी कि ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा, ऑफलाइन ही आपके एग्जाम लगने वाले हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कंप्लीट भर्ती से संबंधित। उसके बाद में कुछ बच्चों के सवाल होंगे कि कितनी कितनी वैकेंसी आती है। देखिए दोस्तों, एक सीडब्ल्यू के अंडर में 100 से लेकर के 100, 150, 200 इस टाइप की कुछ वैकेंसी रहती है, और मैक्सिमम फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहती है दोस्तों। उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता है, सैलरी कितनी मिलती है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। दोस्तों एमईएस के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। डायरेक्ट अगर आपने आईटी कंप्लीट कर रखी है तो एमईएस के अंदर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, फ्रेशर्स बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है दोस्तों। भर्ती करवाने के लिए डायरेक्ट इनका रिटन टेस्ट लगता है, ऑफलाइन पेपर होता है। रिटन टेस्ट के अंदर जो बाजी मार लेता है, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, उन्हीं को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे या फिर कोई भी स्किल टेस्ट है यहाँ पे नहीं होता है, केवल और केवल रिटन टेस्ट के आधार पे भर्ती होती है। आईटी कर रखी है, फ्रेशर्स इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है दोस्तों यहाँ पे सैलरी कितनी रहती है और फैसिलिटीज कितनी रहती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, आईटी करने के बाद में जब आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो स्टार्टिंग के अंदर लगभग आपको यहाँ पे आज के दिन जो डीए वगैरह चल रहा है तो उस हिसाब से 27,000 रुपए, 28,000 रुपए, लगभग 27,000 रुपए के आसपास में यहाँ पे सैलरी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद बात आती है कि कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि टीपीटी अलाउंस यहाँ पे मिल जाता है, वॉशिंग अलाउंस यहाँ पे मिल जाता है, ड्रेस अलाउंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो काफी सारे अलाउंसेज है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में अदर फैसिलिटीज की बात करूं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए दोस्तों, सैलरी के साथ साथ में एमईएस ज्वाइन करने का फायदा ये है कि कैंट के अंदर आपको वहां पे नौकरी करनी होती है, वहीं पे आपको रहने के लिए क्वार्टर की व्यवस्था भी मिल जाती है। क्वार्टर की व्यवस्था मिलेगी और क्वार्टर के अंदर जितने भी फर्नीचर चाहिए होंगे एमईएस के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि रहने के लिए अच्छी खासी A1 क्लास की आपको वहां पे फैसिलिटीज मिलेगी। उसके बाद में सिनेमा हॉल बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, कभी भी जाकर के आप वहां पे मूवी देख सकते हो। जिम वगैरह की
फैसिलिटीज है, पार्क वगैरह की फैसिलिटीज है, बिल्कुल आपके लिए फ्री रहने वाले। इसके साथ साथ अच्छी खासी आपको वहां पे सड़कें, कॉलोनियां, अच्छा खासा इन्वायरमेंट आपको वहां पे मिलने वाला है। अगर शहर से कोई भी कैंट है वो दूर है तो वहां पे कुछ दिन होते हैं वो निश्चित कर रखे हो, जैसे कि आपका शनिवार हो गया, रविवार हो गया, बुधवार हो गया, तो वहां से सेना की गाड़ी है वो शहर आने के लिए और लाने के लिए बिल्कुल आपके लिए फ्री रहती है। तो ये सभी फैसिलिटीज होती है एमईएस के अंदर फ्री रहती है। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, मेरा 8 सालों का एक्सपीरियंस है, एमईएस के अंदर जितनी आपकी जो सैलरी मायने रखती है उतनी ही मायने ये जो फैसिलिटीज है वो रहती है दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलेगी। कैंटीन वगैरह का आपको कार्ड मिलेगा, सारा का सारा सामान आपको वहां कैंटीन से आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हो गई। उसके बाद में अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी अदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो, उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आगे आने वाले जॉब एंड करियर गाइडेंस से संबंधित सभी वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।